शांति। आज 21 दिसंबर 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 21st December 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है, कई अंगों से विशेष ही कहेंगे। क्या? नंबर 1, आज के दिन यूनाइटेड नेशन ने 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे जो डिक्लेयर किया है, तो पूरे विश्व में ये भी क्या कहेंगे, सिंक्रोनिसिटी कहेंगे। पूरे विश्व में अनेक धर्म की आत्माएं जो मेडिटेशन में रुचि रखते हैं, वो मेडिटेशन के ऊपर कार्य करेंगे। अंग्रेजी में कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसे हिंदी में कहते हैं। तो इस समय आवश्यकता है मेडिटेशन की, और ये शब्द अंग्रेजी का शब्द है जो बहुत प्रचलित हुआ है। अभी तो बहुत ऑटोमेटिक हो गया है। बाबा के बच्चे इतने एडवांस है कि सभी मटेरियल आपको इन एडवांस मिल जाता है। मधुबन से भाषण क्या करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, अभी तो अवस्था की बात है। तो आज 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, विश्व मेडिटेशन दिवस। आज के दिन ब्रह्मा कुमारी जो मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा जोर देती है, वो तो बहुत कार्यक्रम करेंगे। विशेष मुझे जो अहमदाबाद से आया कि 60,000 भाई बहनें अहमदाबाद में शाम को एक साथ एक संकल्प में योग करेंगे। कितनी बड़ी एनर्जी जनरेट होने वाली है। अभी इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। अगर मुझे ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में होता तो मैं कुछ स्टडी करता। ये विदेशियों में खास कला होते हैं। अभी इतने सारे लोग एक साथ आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा। बाबा के बच्चे अभी ये कर रहे हैं। हालांकि विदेशों में इसके ऊपर काफी प्रयोग हुए हैं। मुझे एक प्रयोग याद आ रहा है कि 8,000 लोग अमेरिका में एक साथ मेडिटेशन किया, और वो लगातार करते रहे। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि उस शहर में अपराध की संख्या कम हो गई। और इतना ही नहीं, बहुत लोगों के बॉडी के अंदर सकारात्मक परिवर्तन उन्होंने देखे, जिसको मेजर भी किया गया, माना नापा गया। तो ये मास इफेक्ट होता है, सबके ऊपर इसका असर आता है। सोचो, 60,000 लोग अगर ये मेडिटेशन एक संकल्प के साथ करते हैं तो कितना इफेक्ट अहमदाबाद में फैलने वाला है। कोई इसको मेजर करे तो कमाल हो जाएगा कि कितना फर्क पड़ा बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर। तो ये रिसर्च हो सकता है। वैसे बाबा के बच्चे एक प्रयोग करते हैं लंबे समय से। किसने ये चालू किया मैं नहीं जानता हूँ, पर बहुत सुंदर है। और आज दूसरा कोइंसिडेंस है, योगा योग है, कि आज
मास का तीसरा रविवार है, तो आज वैसे भी वर्ल्ड मेडिटेशन होता है शाम को 6:30 से 7:30 नुमा शाम, जिस समय फरिश्ते घूमते हैं, संधि काल का समय होता है। तो ये दोनों एक दिन में आए हैं। और तीसरा कोइंसिडेंस मैं जो देख रहा हूँ, आज की अव्यक्त मुरली है। ये अव्यक्त मुरली है। वैसे आज की तारीख है 21 दिसंबर। अगर आप नंबर को भी देखो, 2112 दोनों तरफ से ले लो तो 2112 ही आता है। 21 को उल्टा करो तो 12 होता है, 12 को उल्टा करो तो 21 होता है। 2112 लिखो तो दोनों तरफ से सेम है। पता नहीं आज के दिन क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मैं पहले से ही ये मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मधुबन में नेशनल ट्रेनिंग होगी विहासा की, तो हम उसमें बिजी रहेंगे। और आज की मुरली विशेष शिवरात्रि की मुरली है, मैं कहूँगा भट्टी की मुरली है। आज रविवार है, तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत 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 पावरफुल मधुर महावाक्य है। कई बार मुझे लगता है कि मैं मुरली के अंदर के मनोविज्ञान को आपको बता दूं। जो हमको नशा चढ़ता है मुरली पढ़ने से, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ ये मुरली, हर बार मुझे कुछ नया मिल रहा है। तो मैं सोच के हैरान होता हूँ कि पहले ये क्यों नहीं पता चला, पहले ही क्यों नहीं पता चला। अभी देखो आज की मुरली मैं बहुत एंगल से आपको बता सकता हूँ जो मैंने अनुभव किया। मुरली का टाइटल है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। अभी इसमें जो इम्पोर्टेंट शब्द है, जो बाबा लगातार हमको कह रहा है, जमा का खाता जमा करो, जमा करो, जमा करो। तो ये जमा के ऊपर हम बहुत कुछ कह सकते हैं। बैंक शब्द साथ में आया हुआ है। तो मैं हमेशा रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ कि संबंध कैसे सुमधुर और सौहार्दपूर्ण हो, उसके लिए क्या करना है। दूसरी बात जो मुरली में आज मुझे दिखाई दे रही है कि बाबा बीच को पकड़ रहा है। और जो अच्छे मोटिवेशनल ट्रेनर होते हैं, प्रेरणादायी वक्ता होते हैं, वो भी बीज को ही पकड़ते हैं। और वो बीज है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक को हिंदी में कहेंगे कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बातें चल रही है, कौन सी भाषाओं का, शब्दों का आप इस्तेमाल करते हो। आप कभी मेरे साथ काउंसलिंग के वक्त आकर बैठो। वैसे काउंसलिंग वाले काफी बाबा के बच्चे चाहते हैं कि बैठे और सुने। आप अगर एक किसी भी पेशेंट को सुनेंगे तो उसके वाक्यों में कितने निगेटिव शब्द होते हैं वो आप नोटिस कर सकते हैं। तो वो दुखी होते हैं क्योंकि उनके शब्द ही निगेटिव होते हैं। तो आज दूसरी बात मैं जो लेने वाला हूँ वो है ये सेल्फ टॉक को कैसे सकारात्मक कर सकते हैं। निगेटिव शब्दों का शब्दकोश हम देखेंगे और सकारात्मक शब्दों का शब्दकोश भी देखने वाले हैं। समय कम पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा ये रही है रिलेशनशिप्स, क्योंकि बहुत सारे लेसन सीखे हैं उसमें। हमने मेडिकल कॉलेज में ये सीखा है, बहुत गहरी बात सीखी मैंने। हमको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एक कॉमन वाइवा क्वेश्चन होता है जो परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्रेन से निकलने वाली 12 क्रेनियल नर्व्स के नाम बताओ और लिखो। तो 12 नसें मस्तिष्क से निकलती है ना। एक होता है गंध वाली ऑल्फैक्टरी, दूसरी आंखों की ऑप्टिक, तीसरी ऑक्यूलोमीटर, वो भी आंखों की है, मूवमेंट को कंट्रोल करती है आंखों के। ऐसे अलग अलग नसें हैं, ट्रॉक्लियल, ट्राइजेमिनल। अभी तो मैं 12 के 12 बता सकता हूँ लेकिन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हमको ये थोड़ा याद करना मुश्किल होता था। अभी उसमें जो तीसरी नव है जो आंखों को सप्लाई करती है, उसका नाम है ऑक्यूलोमोटर। अभी ऑक्यूलोमोटर का स्पेलिंग लिखते वक्त हमसे ये गलती होती थी
कि हम सभी OCCULO ऐसे लिखते थे। अभी वो रॉन्ग स्पेलिंग था, तो हमारे टीचर ने नोटिस किया। हमारे टीचर भी अच्छे मिले थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप सब रॉन्ग स्पेलिंग लिखो। और उन्होंने भी लिख के दिखाया रॉन्ग स्पेलिंग, और फिर कहा वो डबल सी के बजाय एक सी को कट करो। तो मैंने जब से वो लिखा और गलत को कट किया है, तब से मुझे वो स्पेलिंग आज तक मैं उसे भूला नहीं हूँ। इतने साल हो गए मेडिकल कॉलेज को पास होके, फर्स्ट ईयर MBBS माना। आप सोचो कितने साल, 35 के 40 के ऊपर हो गए। तो वो क्यों याद रह गया? क्योंकि गलती करने के बाद वो याद में रह गया। रिश्तों में लेकिन हम ये चांस नहीं ले सकते, क्योंकि जब रिश्तों में गलती हो जाती है तो बहुत गहरा घाव उत्पन्न करती है। तो रिश्तों के लिए किसी ऑथर ने बहुत अच्छी बात कही है, जो शायद मैंने पहले भी बता दी थी, कि हर व्यक्ति एक बैंक है। मुझे बैंक शब्द से याद आया। हर व्यक्ति एक बैंक है। अभी बैंक का प्रिंसिपल क्या होता है? बैंक में आप बैंक से धन तभी निकाल सकते हैं जब आपका बैंक में जमा होगा। तो हर व्यक्ति अगर एक बैंक है, तो मुझे हर व्यक्ति के बैंक के अंदर दुआओं का स्टॉक इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। तभी मैं उससे विड्रॉ कर सकता हूँ, माना उससे मुझे सहयोग मिलेगा। हमारा एक मॉड्यूल है विहासा में, कोऑपरेशन। लोग कहते हैं कि ये हमें कोऑपरेट नहीं करते, माना सहयोग नहीं देते। क्यों नहीं सहयोग देते? क्योंकि हमारा डिपॉजिट ही नहीं है। तो स्थूल और सूक्ष्म में हर एक व्यक्ति के इमोशनल बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये बात वही है जो बाबा कहता है, शुभ भावना और शुभ कामना। लेकिन ये प्रैक्टिकल में ये सोचना है, मैकेनिज्म को समझो। क्यों आपको उस व्यक्ति से सहयोग नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने उसके अंदर डिपॉजिट ही नहीं किया है, आपका जमा ही नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। तो वहां से सहयोग का नोट मिलेगा कैसे? ये बाबा के ही शब्द है। बाबा ने सहयोग को नोट कहा है। और जिसको सभी का सहयोग मिलता है, सभी की दुआएं मिलती है, वो फ्लाइंग स्टेज में रहता है। जिसके रिश्ते सभी के साथ अच्छे हैं, वो सदा और सहज फरिश्ते हैं। तो फरिश्ता अगर बनना है, तो बाबा ने जैसे कहा, दुआ दो और दुआ लो, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, लेने का सोचो ही मत। सूक्ष्म में डिपॉजिट करते रहो हर एक आत्मा के अंदर। समझो, आपने किसी को दुख दिया है, तो उससे क्षमा मांगो, उससे क्षमा मांगो। ये रिलेशनशिप्स के लिए बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, होपोनोपोनो। अभी इसके ऊपर बहुत प्रयोग हुए हैं, हमने भी किया है, हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये चार शब्द, चार वाक्य। आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, माना मेरे से गलती हुई, मुझे माफ करो, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपसे शुद्ध स्नेह रखता हूँ। इसकी कमेंट्रीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन ये सच्ची दिल से होना चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सामने वाले का नेगेटिविटी का फोर्स जो होता है वो कम हो जाएगा, और आपके अंदर नम्रता का गुण आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। यहाँ पर चार क्वालिटीज डायरेक्टली है। वैल्यूज, आई एम सॉरी माना आप फॉरगिवनेस को मांग रहे हैं, और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपसे गलती हुई है, तो एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, धन्यवाद माना ग्रेटिट्यूड, और आई लव यू माना लव। सो चारों पावरफुल इमोशंस, जिसके ऊपर पूरा साइकोलॉजी पड़ा हुआ है। पूरा साइकोलॉजी के चार मोस्ट पावरफुल शब्द इस प्रेयर में आते हैं। एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस। एक्सेप्टेंस माना संपूर्ण स्वीकार करना, फॉरगिवनेस क्षमा भाव, तीसरा कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड, और चौथा लव। ये चारों हीलिंग वाले शब्द है। तो
डिपॉजिट करो हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक व्यक्ति को दुआ दो, हर एक से दुआ लो। तो ये संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति जमा करने की बात हम आगे देखेंगे। मैं तो कहूँगा रिश्तों में पॉजिटिविटी डिपॉजिट करो। मैं इसको सतयुग के उच्च पद के साथ लेता हूँ। लक्ष्मी नारायण पारसनाथ और पारसनाथिनी, क्योंकि मम्मा और बाबा ने संगम युग में अनेक आत्माओं के अंदर ये डिपॉजिट किया हुआ है। माना क्या किया, तो जैसे शिव बाबा सभी आत्माओं को भरपूर करते हैं, वैसे मम्मा बाबा ने भी अनेक आत्माओं को भरपूर किया है। और ये सभी आत्माएं पूरे कल्प में मम्मा और बाबा को भी रिटर्न में दुआ देते रहते हैं। इन्होंने ये संगम युग पर अपना बैंक फुल कर दिया, ओवरफ्लो कर दिया। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरा मैं आज की मुरली में लेना चाहूंगा सेल्फ टॉक। बाबा ने आज की मुरली का क्रक्स है, भाषा बदली करो। भाषा कौन सी बदली करो, तो बाबा ने ये गे की भाषा है। बाबा देखो कितना सिंप्लीफाई करता है। बाबा ने क्या कहा, कर लेंगे, हो जाएगा, देख लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। ये गे की भाषा बाबा ने कहा नीचे गिरा देती है। नीचे गिराने वाली भाषा है। गे माना करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, ये सब पुष्पर्ण वाली भाषा है। इसमें तीव्रता नहीं है, इसमें अलबेलापन है। तो इस भाषा को बदली करना है। मैं तो भाषा के ऊपर कुछ और सुनाता हूँ मेरे पास जो आते हैं। अभी देखो निगेटिव कौन से शब्द है, नहीं हो सकता, असंभव है, मुश्किल है, असफल हूँ, बेकार हूँ, खराब हूँ, डर है, चिंता, तनाव, निराशा, ये सब नकारात्मक बातें हैं, शब्द है। और सकारात्मक कौन से है, हाँ, ना के बजाय हाँ, संभव है, आसान है, सफल है, उपयोगी है, अच्छा है, उत्साह है, जो आज की मुरली में आया, आशा है, शांति है, आत्मविश्वास, ये सब सकारात्मक शब्द है। कॉमन इस तीन वाक्य मैं देता हूँ। फर्स्ट, जो लोग कहते हैं आई कैन नॉट डू इट, मैं यह नहीं कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ भाषा बदलो, मैं यह करने की कोशिश करूंगा। कभी मत कहो कि मैं ये नहीं कर सकता, अमृत मेला मेरे से नहीं होगा, नहीं। दूसरा, यह असंभव है। मैं कहूंगा शब्द को बदलो, ये चुनौतीपूर्ण है लेकिन इसे मैं कर सकता हूँ। पहला था मैं यह नहीं कर सकता, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। यह असंभव है, नहीं, यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। तीसरा, मैं असफल हूँ, अभी ये भी अच्छा नहीं है। एक बार आपका काम नहीं हुआ तो लोग तुरंत सोचने लगते हैं मैं असफल हूँ, आई एम अ फेलियर। मैं उनको कहता हूँ अपने से बात करो, मैंने गलती की लेकिन मैं उससे सीखूंगा। तो ये भाषा बदलने की बात है। कितने सारे उदाहरण मैं ये रोज देता रहता हूँ। मैं इतना असफल हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, इसके बदले ये सोचे कि मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। फिर कई लोग कहते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, मैं अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता हूँ और हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल है, इसके बजाय सोचे मैं इसे एक एक कदम करके पूरा करूंगा, वन एट ए टाइम, वन थॉट, वन ब्रेथ, वन स्टेप एट अ टाइम, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। वन थॉट, वन ब्रेथ एंड वन स्टेप। तो मैं एक एक कदम करके पूरा करूंगा। मैं इतना मूर्ख हूँ, मैंने ऐसे क्यों किया, कई लोग ये भी कहते हैं, अपने को मूर्ख कहते हैं। तो तुरंत उसे बदले, मैंने एक गलती की लेकिन मैं उससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। बहुत डिप्रेशन वाले सोचते हैं मैं प्यार और खुशी के योग्य नहीं हूँ,
तो उसे पॉजिटिव करे, मैं अपने आप को प्यार और खुशी के योग्य मानता हूँ। ये भाषा को बदली करने की बात है, क्योंकि विचार बदला, आपकी भावना बदल जाएगी। तो बाबा ने आज ये 15 तारीख की भी जो मुरली चली उसमें भी यही कहा था, आज के मुरली में, कि भाषा बदली करो। कौन सी भाषा? तो बाबा ने कहा, आप जो मैं करते रहते हो, तो जैसे ही मैं कहा तो मैं कौन सी आत्मा, केवल आत्मा नहीं तो मैं श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, डायरेक्ट ईश्वरीय संतान, इसका अभ्यास करो। और जितना इसका अभ्यास होगा उतना आपकी अवस्था श्रेष्ठ बनेगी। ये हमारा अनुभव है। दूसरा, माया का ट्रैप। बाबा ने आज कहा, माया का आह्वान करते हैं, आने देते हैं। अभी जिसको आप आने को देंगे, एक मुरली में तो कहा था माया को चाय पानी पिलाते हैं, तो ये वैसी ही बात है। माया की भाषा कौन सी है? देखो कैसे माया पकड़ती है। ये भी भाषा का परिवर्तन करना है, कि माया के हमारे मुख से कहलाती है कौन से शब्द? तो माया कहती है, अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे, बन जाएंगे। अब ये जो भाषा है, ये भाषा हमको आगे बढ़ने नहीं देती, तीव्रता को खत्म कर देती है। मैंने एक शब्द और कहा था, बहुत लोगों ने उसे पक्का कर लिया होगा, कि इतना तो चलता है। ये शब्द भी आपको तीव्रता से साधारण पुरुषार्थी बना देगा। तो ये गे की भाषा, अभी संपूर्ण कहाँ बने हैं, अभी तो टाइम है, कोई संपूर्ण है नहीं, बन जाएंगे, या इतना तो चलता है, ये सब परफेक्शन से नीचे लाने वाले हैं। तो इसके ऊपर डबल ट्रिपल अटेंशन। आज की मुरली का टेक होम जो मेन है, बाबा ने कहा शिवरात्रि पर भक्त आपको कॉपी कर रहे हैं, यादगार मनाने वाले, बनाने वाले। उन्होंने कॉपी क्या किया, कि लोग एक दिन का उपवास रखते, एक दिन पवित्र रहते। आपने पूरा जीवन संगम युग का मन वचन कर्म से पवित्रता का दृढ़ संकल्प लिया है। तो आपका ये पूरे जीवन का दृढ़ संकल्प, यही पूज्य बनने का आधार है। तो उन्होंने एक दिन के लिए कॉपी किया है, आपका सदा काल के लिए है। तो बाबा यही चाहते हैं कि ये जो प्रतिज्ञा की है बाबा के बच्चों ने, कि बाप समान बनना ही है, तो कैसे बाप समान बने, इसका प्रूफ क्या है? तो बाबा ने कहा, हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक के बोल में बाप समान बोलो, माना उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, गिराने वाले नहीं। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो ये दो बातें चेक करने हैं, कि बोल और संकल्प और चेहरा। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बात में संपन्न। ऐसे बाबा का हर बच्चे का मुखड़ा बाप समान, सदा मुस्कुराता हुआ, कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा कभी नहीं होनी चाहिए। सदा गुलाब, माना खिला हुआ चेहरा। अभी ये अटेंशन की बात है, कठिन लग सकता है, लेकिन डरना नहीं है। ये पॉसिबल है, अगर ईश्वरीय नशे में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। और विशेष जो आज का मेन है, जमा का खाता। और जमा के खाते के लिए साइलेंस में रहना बहुत जरूरी है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे, एवर रेडी, अलर्ट रहेंगे, उतना मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगा। ये दो बातें पिछले मुरली में भी आई थी। क्लीन और क्लियर इंटेलेक्ट होगा, तो वही दो बातें होंगे, टचिंग और कैचिंग पावर। तो ये दो दो बातें के ऊपर बहुत भट्टियां चली है। इसके ऊपर और चिंतन करेंगे, क्या मेरी मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर है? क्योंकि अगर नहीं है तो फिर साइलेंस की शक्ति नहीं आएगी, बाबा की टचिंग और कैचिंग पावर काम नहीं करेगी। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अगर व्यर्थ आए तो समर्थ नहीं होगा, और मन कंट्रोल में नहीं आएगा तो जगत जीत कैसे बनेंगे। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे साइलेंस की शक्ति को जमा कर सकते हैं। जो तपस्वी बाबा के बच्चे हैं वो इसके ऊपर विशेष अटेंशन देंगे। क्या अटेंशन देंगे? मुझे साइलेंस में रहना है, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करे, ज्यादा व्यर्थ में या बहिर्मुखता में नहीं जाए। इसके ऊपर अटेंशन की बात है। देखो, ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया। बाबा ने आज उदाहरण दिया कि जब भी कोई बच्चे का शारीरिक बीमारी हिसाब किताब था तो बाबा सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति का सकाश देते थे। ये पिछले संडे की मुरली है, शांति की शक्ति का प्रयोग, उसका उदाहरण। तो सरकमस्टांस अनुसार ये बहुत ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है, और किसी भी जन्म में जमा नहीं कर पाएंगे। वो तो एक जन्म के लिए होगा। इसलिए जितना जमा करना चाहे कर सकते हो, क्योंकि कुछ दिन के बाद फिर ये सोचना पश्चाताप का रूप ले लेगा। अभी जो सोचेंगे वह सोच रहेगा, कुछ समय बाद समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। अरे ये तो करना था लेकिन रह गया, फिर पश्चाताप बहुत बड़ी सजा होगी। इसलिए सदा उत्साह में रहना है, माइकपन को परिवर्तन कराना है। तो उसके लिए बहुत अच्छी पॉइंट, इसलिए मैंने कहा आज के मुरली में बहुत टेक होम है। करावनहार करा रहा है, तो जब करावनहार शब्द है तो मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी, ड्यूटी का भी बहुत नशा रहता है, लेकिन देने वाला दाता कौन, इसको भूलना नहीं है। प्रभु की देन को मैं मानना अच्छा नहीं है। बाबा ने कहा ये अमानत में खयानत है। तो नेचुरल नेचर बनाना है, पराई चीज को अपना नेचर नहीं कहना है। कहते हैं जो मेरा है तो मेरा है, तो जाएगा कैसे। हमारा नेचर है जो बाप का नेचर, वो मेरा नेचर। ये रावण की नेचर है जो कहते हो मेरा पुराना संस्कार। हमारा सचमुच में पुराना कौन सा है? अनादि आदि पूज्य काल, ये ओरिजिनल नेचर है। तो रावण की नेचर को मेरा नेचर नहीं कहना है। बड़े फक्र से कहते हैं मेरा दोष नहीं, मेरी नेचर है। तो बाबा ने कहा इसको छोड़ दो, शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है तो उसको हाथ से उठाते हैं, ऐसे हर एक को शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ देके उठाना है। गिरा है तो हंसना नहीं है, उसको उठाने का संकल्प करो। बीच बीच में समय निकाल कर साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ, इसका अभ्यास करना है। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने के लिए बेहद के वानप्रस्थी बनना है। देखो, योगी माना निरंतर एकांत और एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनना है। बाबा की जो शुभ आशा है कि मेरा हर एक बच्चा बाप समान बन जाए, वो तभी संभव है जब हम एकांत और सिमरन में व्यस्त रहे। और ये भी तभी संभव है जब वाणी से परे वानप्रस्थी होते हैं। वो गुड़ियों का खेल नहीं करते, मैच्योर हो जाए, बहुत साल हो गए, अंतिम समय है, तो छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। सदा याद में समाये रहेंगे, और समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ की निशानी है। तो ये वाक्य स्लोगन है, समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ की निशानी है। डरना नहीं है, हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो बाप के 1000 कदम बढ़ेंगे। दो भुजा वालों का सहयोग नहीं लेना है, 1000 भुजा वाला बाप हमेशा हमारे साथ है। जैसे भगवान के लिए मुख से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे हम हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति लोगों की यही भावना हो कि ये मेरे है, मेरेपन की भावना है, ये मेरे है, शुभ चिंतक है, सहयोगी है, सेवा के साथी है। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन।
तो ये सब बहुत सारी टेक होम है, अपने साथ रखेंगे। आज के पूरे मुरली में सार ये है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है जो स्वयं भगवान हमारे साथ अपना बर्थडे निभा रहा है। सदा उत्साह में रहना है, संगम युग उत्साह का युग है, तो हमेशा उमंग उत्साह में उड़ने और उड़ाने वाले रहना है। मन और बुद्धि को एकाग्र करने वाले अनुभवी महावीर बनना है। मैंपन की भाषा को परिवर्तन करना है, करावनहार बाबा करा रहा है। सदा एक दो के स्नेही सहयोगी बनना है, हिम्मत दिलाने वाले बनना है, महादानी बनना है। बीच बीच में समय निकालकर संगम युग के बैंक में जमा का खाता बढ़ाना है। और जैसे वो भक्त लोग एक दिन का व्रत रखते हैं, हमारा तो पूरे जीवन का पवित्रता का व्रत है। एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी बनना है। हिम्मत का कदम बढ़ाते हुए हजार भुजा वाला बाप की मदद लेना है। और जैसे भगवान मेरा है ऐसे सभी अनुभव करते हैं, तो हमको भी देख के हर एक ये अनुभव करे कि ये शुभ चिंतक सहयोगी आत्मा है, तभी कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन बन पाएंगे। अच्छा, ओम शांति।